जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान होमगार्ड जो 2023 वाली भर्ती हैं उसकी हम कट ऑफ पर बात करेंगे। किस ज़िले की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, किस ज़िले की कट ऑफ कम जाएगी, और आज हम पूरा विस्तृत एनालाइज करेंगे कि आपके यहाँ पर कितने मतलब जो भी भाई हैं उन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए, या हमारी कितनी बहनें हैं उन्होंने कितने कितने नंबर मोटा मोटी उनके आ रहे हैं, और उसके बाद हम कट ऑफ का पूरा आपके सामने एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो आपको खुद को पता है, आपने रनिंग की है, कि आपके 45 नंबर का एक प्रकार से आपका पूरा पैटर्न होता है। 45 में से जो आपके फिजिकल के हैं वो हैं आपके 25 नंबर। अब उस फिजिकल के 25 में से आपके 15 हो गए रनिंग के और 10 आपके होते हैं चिनअप में। अब रनिंग में भी आपके 3 फैक्टर होते हैं। रनिंग के अंदर जैसे यहाँ पर 80-80 का या 90-90 के पीटीएस भरतपुर के अंदर यहाँ पर बैच बन रहे थे, लगातार यहाँ पर रनिंग चल रही है 15 या 20 दिनों से। तो यहाँ पर जो मतलब जैसे 80 का बैच बना या फिर 90 का बैच बना, उसमें से एक्सीलेंट मात्र एक बंदा ही मार पा रहा है। मतलब जैसे यहाँ पर उपस्थिति रही 280, अगर आज की माने, अगर आज जैसे उपस्थिति 280 रही, उन 280 में से 70-70 के लमसम बैच बने थे। यहाँ पर 70-70, 80-80 के यहाँ पर बैच बने थे। अब उस 80 में से जो एक्सीलेंट करने वाले भाई है वो आज मात्र 4 है, कभी 2 रहे, कभी 4 रहे, कभी वापस 2 रहे। तो मतलब जो एक्सीलेंट करने वाले, जो 15 में से 15 नंबर लेने वाले, वो एक तो बहुत उनकी ज़्यादा संख्या कम है। ज़्यादातर जो औसतन अगर हम देखें तो औसतन जो भी हमारे भाई हैं उनके 10 नंबर वो रनिंग में ले रहे हैं। बाकी जो 5 ले रहे हैं वो बहुत मतलब कम है, और वो कट ऑफ से बाहर भी हो जाएंगे। जिस भी भाई के मतलब 10 नंबर जैसे रनिंग में उसने ले लिए औसतन, और जैसे चिनअप के अंदर भी जो भाई हैं वो 7 नंबर औसतन सभी के आ रहे हैं, लेकिन 10 में से 10 ला रहा है उसका तो एक तरीके से श्योर सिलेक्शन वाली स्थिति हो जाएगी। लेकिन मैं औसत की आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जो 2023 है उसके अंदर जो आपके पोस्ट है वो 3800 प्लस पोस्ट है, मतलब 3842 पोस्ट है, और उन पोस्ट के हिसाब से हमने एक कट ऑफ को डिसाइड किया है। आप खुद मानिए कि जैसे जो औसतन भाई है वो 10 नंबर रनिंग में लेकर आ रहा है, और 7 या फिर अपने मान लो 7 नंबर, बाकी ऐसे चिन्ह में 10 भी लेकर आए, लेकिन 7 नंबर आप मान के चलिए, मतलब मोटा मोटी वो 17 नंबर फिजिकल के अंदर औसतन जो भी भाई हैं वो लेकर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपको बताऊँ, जिस सबसे पहले RACIT हो गया, लाइसेंस हो गया आपके पास, अगर ITI का हो गया, NCC हो गया, खेल स्काउट का हो गया, इन सभी के मिलाकर आपको 20 नंबर आप मैक्सिमम ले सकते हो। लेकिन उन 20 में से आप मानेंगे नहीं, जो भी भाई रनिंग बहुत अच्छी कर रहा है, जैसे 15 नंबर ले रहा है या 10 नंबर ले रहा है, उनके पास में जो डॉक्यूमेंट्स है वो इतने अच्छे या फिर नहीं है, और जो भाई रनिंग बढ़िया नहीं कर पा रहे उसके पास में डॉक्यूमेंट है। मतलब कहने का मतलब सर्वगुण संपन्न वाली बात किसी में भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल में जैसे औसतन 17 नंबर ले रहा है, वैसे के वैसे डॉक्यूमेंट में भी औसतन 7 नंबर ले रहा है। जैसे RACIT लमसम यहाँ पर सभी के पास मिल रहा है। RACIT की जैसे 4 नंबर मिल गए, बाकी किसी के पास लाइसेंस है तो किसी के पास NCC है, किसी के पास ITI है, तो वैसे 3 नंबर। मतलब कहने का मतलब मोटा मोटी आप 4 और 3 मतलब 7 नंबर आप डॉक्यूमेंट्स में ले रहे हो, और 17 नंबर आप यहाँ ले रहे हो। अब आप 17 और 7 दोनों जोड़ दो, मोटा मोटी आपके बनते हैं 24 नंबर। मतलब औसतन जो भी भाई है जो भी मतलब रनिंग को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर, जैसे 80 का बैच है उसमें से 10 या 12 भाई हैं, उनके मतलब औसतन ऐसे बैठ रहे हैं जिससे मतलब उसके 24 नंबर या फिर उसके 23 या फिर 24 नंबर उसके औसतन बैठ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ आपके क्या रहेगी। मैंने आपको बताया कि औसतन आपके 24 नंबर बैठ रहे हैं, तो आपकी हमेशा जो कट ऑफ होती है वो कभी भी उच्चतम व्यक्ति को देखकर नहीं बनाई जाती है, क्योंकि कट ऑफ हमेशा आपके औसत से बनती है। आपके पोस्ट भी 3842 है, उसके बाद में आपके अपसेंट भी 90% रहे, 10% पे, उन 10% में से भी जैसे 80-80 के बैच बने, उन 10% में से भी 10% ही मतलब इसको क्वालिफाई कर पाए। उसके बाद में क्वालिफाई में से भी जो अच्छी से रनिंग कर पाया, लेकिन उसके पास डिप्लोमा नहीं है, डिप्लोमा
है उसके पास रनिंग नहीं कर पाए। मतलब जो कट ऑफ होती है वो हमेशा औसत के हिसाब से बनती है, न कि उच्चतम नंबर के हिसाब से बनती है। तो आप सोच लीजिए कि औसत आपका निकल कर आ रहा है 24 नंबर, मतलब 24 नंबर औसतन यहाँ पर भाई बंधु लेकर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल की और मेल की। तो औसत से आप एक नंबर बढ़ा दीजिए, मतलब जिस भी भाई के 25 नंबर हैं वो भाई बिल्कुल अपने आप को 25 या 25 से ज़्यादा है, और 25 से जिसके ज़्यादा है वो तो एकदम से अपने आप को सेफ मान सकता है। लेकिन कोई भी हमारी बहन है उसके जैसे आप औसत से 2 नंबर घटा दीजिए, मतलब जिस भी बहन के 23 नंबर है या 23 से ज़्यादा नंबर है वो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकती हैं। और अब हम बात करते हैं कि आपके जो भी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उसकी हम चर्चा करते हैं कि आपकी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जनरल की जो होमगार्ड की जो भर्ती हुई है उसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो यह जो कट ऑफ है वो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ। जहाँ पर भी ज़िलों के अंदर जैसे पोस्ट बहुत कम है, जैसे अपने माने जैसे अजमेर हुआ, अलवर, अगर जहाँ पर पोस्ट बहुत कम है वहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, और जिस ज़िले के अंदर पोस्ट बहुत अच्छी हैं वहाँ पर आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें आप +- 2 करके चलिए, वो अपने ज़िले वाइज कि भाई आपके ज़िले में अगर अच्छे पद हैं तो इससे आप 2 घटा देना, अगर आपके कम पद हैं तो यही कट ऑफ रहने की पूरी आसार है। जैसे मैं जनरल मेल की बात करूं तो आपके 29 नंबर रहने की पूरी संभावना है, और आपके फीमेल के अंदर 27 से 26 नंबर रहने की पूरी संभावना है जनरल फीमेल। फिर हम ओबीसी की बात करें तो 27 नंबर फाइनल कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। फिर ओबीसी जो फीमेल है उसकी 25 रह सकती है। SC ST की जो कट ऑफ है वो 24 मेल की रह सकती है, और फीमेल की 21 नंबर कट ऑफ रह सकती है। फिर हम बात करते हैं हमारी जो EWS है, EWS से 25 नंबर मेल की रह सकती है, और फीमेल की 23 नंबर कट ऑफ आपके फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकती है। मैं एक बार पुनः अगेन आपको कहना चाहता हूँ कि जिस भी हमारे भाई या बहन के 25 से 30 के बीच में अगर भाई के आ रहे हैं तो वो बिल्कुल अपने आप को निश्चिंत समझ सकता है, यह भर्ती आपके लिए ही बनी है दोस्तों। अगर आपने बहुत अच्छे से अगर आपने फिजिकल कर दिया, अगर आपके पास में 2 या 4 अगर आपके पास कुछ डिप्लोमा या डॉक्यूमेंट्स है जैसे RSCIT लाइसेंस कुछ भी है, और आपके मोटा मोटी 25 या 25 से ऊपर नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप इस भर्ती में सिलेक्टेड हो जाओगे दोस्तों। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। और जिला वाइज कट ऑफ का मैंने आपको एक ही आंकड़ा बताया, जिस ज़िले के अंदर अगर मतलब जिस भी ज़िले के अंदर पोस्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि आपके पद वहाँ पर कम हैं या ज़्यादा हैं। तो जो भी मैंने कट ऑफ बताई है, अगर वहाँ पर आपके पद हैं वो बहुत कम हैं तो कट ऑफ यही रहेगी, और यदि आपके वहाँ पर पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं तो जैसे जनरल की मैंने 29 बताई हैं वो 27 हो सकती हैं। बाकी दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और भी जो भी होमगार्ड की भाई इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो रिज़ल्ट इसका गत आपको 1 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे पुलिस का भी फिजिकल होता है तो फिजिकल होने के बाद में आपका बहुत जल्द रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, और आप बहुत जल्द एक रोज़गार की लिस्ट में आ जाओगे। और आपके वेतन की बात करें तो आपके 965 रुपये इसके अंदर वेतन रहता है। 15 साल के लिए एक प्रकार से आपको टेंडर बेस यानी संविदा के रूप में आपको लिया जाता है, मतलब मंथली मोटा मोटी 30,000 आपको मिलेंगे दोस्तों। तो और भी कोई आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और उन भाइयों तक पहुंचाओ जो होमगार्ड के जो कट ऑफ की या फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप कोई भी अगर आपका कोई प्रश्न हो, आगे कोई भी अगर आपको भर्ती से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो ज़रूर मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और वैसे एक बात और बताऊं कि पुलिस के अंदर आपको बहुत फ़ायदा होगा। यदि आप होमगार्ड लगने के बाद पुलिस की तैयारी करते हो तो होमगार्ड के आपको 10 नंबर मिलते हैं दोस्तों। ये भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है पुलिस की भर्ती में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।